गुड इवनिंग विद्यार्थियों। निरंजन मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग का क्या है, मैराथन क्लास में एलपीपी का आज लास्ट क्लास होगा। पहले क्या होगा, सिंगल लाइन और डबल लाइन बताएं, फिर क्या है लेस देन और ग्रेटर देन बताएं, ठीक है। और अभी जो चल रहा है वो 3 लाइन का है। कितना लाइन का है? 3 लाइन का। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को आपको वीडियो को देखते रहना, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका एकदम नहीं रहेगा। तो टाइम पास नहीं करते हैं और क्लास में आ जाते हैं। तो हम लोग देखो सॉल्व दी, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। देखो सॉल्व दी फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। जेड बराबर 5x + 10y, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या लिखे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। देखिए ये लाइन क्या है, x + 2y लेस देन इक्वल टू क्या है 120 है। ये क्या है, ट्रू है। ये ग्रेटर देन है, ये क्या है, फॉल्स है। और ये कन्वर्सन चेंज हो जाता है, ध्यान से देखिए। ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से। तो अभी ये क्या फॉल्स है, लेकिन जब कवर रंगेंगे, ग्राफ को शेडेड करेंगे तो इनसाइड करेंगे। कहां करेंगे? इनसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जरा ध्यान से देखिएगा, 3 को इक्वेशन बनेगा। लेट देखो x + 2y बराबर 120, इसको इक्वेशन नंबर कितना माने 1, ठीक है। फिर क्या लिखे, देखो x + y बराबर देखो 60, इक्वेशन नंबर 2 ही टेबल बनेगा। ध्यान से सुनिए, 2 ही टेबल बनेगा, तीसरा का टेबल नहीं बनेगा, क्योंकि y बराबर mx + c है। ये आ गया। अब यहां से करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 टेबल 1। ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएगा टेबल 1। तो टेबल 1 में क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिए। टेबल 1 में आएगा देखो x और y। x का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, y का कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। और y का 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। कोई दिक्कत है? अब दूसरा के लिए हम लोग दूसरा इक्वेशन के लिए फ्रॉम देखो इक्वेशन क्या होगा 2 होगा, इक्वेशन 2 होगा और क्या होगा टेबल 2 होगा। तो इक्वेशन 2 और टेबल 2 में क्या लिखेंगे, देखो x, y होगा। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का 60 देगा, इसको 0 पुट करेंगे तो 60 देगा। तीसरा का टेबल किस लिए नहीं बनेगा, क्योंकि ऑरिजिन से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? ऑरिजिन से। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सॉल्विंग। एक बार देखो 1 2 2 3 और 1 3 को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो सॉल्विंग क्या होगा, इक्वेशन 1 और 2 1 इक्वेशन क्या है, x + देखो 2y बराबर 120 है, x + y बराबर देखो तो 60 है। ये माइनस 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 इक्वल है, कट गया, y बराबर 60 निकल गया। y का मान इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहां लिख रहे हैं, जरा ध्यान देना। देखो लिखेंगे पुट y बराबर देखो तो 60, इक्वेशन नंबर कितना होगा 1, ठीक। तो 1 इक्वेशन में पुट करेंगे, देखो x + देखो 2 × 60 बराबर कितना हो गया 120। तो ये देखो x + देखो 120 बराबर क्या होगा 120, 120 120 क्या होगा, कट जाएगा। अब x बराबर देखो 60 0 हो गया। अब ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ क्या निकला, इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस क्या हो गया बाबू, देखिए तो x, y, x का वैल्यू देखो तो कितना है 0 और y का वैल्यू कितना है 60 है। मतलब एक यही पॉइंट निकला है। फिर 2 और 3 को हल करेंगे, किसको, 2 और 3 को। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखो सॉल्विंग इक्वेशन क्या होगा 2 और क्या होगा 3, इक्वेशन 2 और 3 को हल करेंगे। तो यहां से क्या x + y बराबर 60 हो जाएगा, x - 2y बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए। अब यहां से क्या रहेंगे, क्या है देखो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 3y बराबर 60 हो गया, y बराबर 20 निकल गया। अब 20 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक। तो यहां से लिखेंगे क्या, पुट y बराबर 20 इन इक्वेशन नंबर क्या होगा 2। तो 2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो x + देखो 20 बराबर देखो 60 हो गया, x बराबर देखो 60 - 20 हो गया, ये कितना निकल गया 40। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूसरा निकला, ठीक। तो यहां से लिखेंगे देखो पुट सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, दूसरा 2 लाइन का कटा, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन 2 और 3 का जो कटेगा वो किस पर कटेगा, वो जरा ध्यान से देखिए। ये क्या होगा 40, 20 पे कटा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे 1 और 3 को हल करेंगे, इसलिए निकाल रहे हैं कि ग्राफ कहीं गलत नहीं हो। इक्वेशन देखो 1 और क्या होगा 3, ठीक है।
तो वन इक्वेशन क्या है बाबू, देखो x प्लस देखो 2y बराबर 120 है, और x माइनस देखो 2y बराबर 0 है। ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, देखो 2x बराबर देखो 120 हो गया, कट गया, दोनों प्लस और माइनस में है, तो x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। 60 को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखो पुट देखो x बराबर 60 इन इक्वेशन नंबर कितना होगा, देखो 2 में पुट करेंगे, सॉरी 1 में पुट करेंगे। तो 1 में देखो 60 प्लस कितना होगा 2y बराबर देखो 120 आ गया, ठीक है। अब यहां से इधर चल जाएगा, 2y बराबर क्या 120 माइनस देखो 60 हो गया, 2y बराबर देखो 60 हो गया, ठीक। अब ये y बराबर क्या हो गया 30 हो गया। इसका देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, देखो PIOF, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, सॉरी शॉर्ट फॉर्म में इसको इसे लिखेंगे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या निकल गया, x, y, x का वैल्यू 60 है और y का वैल्यू 30 है। प्रोसेस समझ गया। हम लोग देखे ट्रू और फॉल्स, यहीं से देखे, इसमें कन्वर्सन चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, ऑरिजिन से पास करेगा, कहां से, ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन से पास करेगा तो कन्वर्सन चेंज होगा तो हम लोग ये लेस देन है, इनसाइड है, ये ग्रेटर देन है, आउटसाइड है, ये ग्रेटर आउटसाइड है, लेकिन जब ग्राफ को रखेंगे तो वो इनसाइड रखेंगे, कहां रखेंगे, इनसाइड। अब इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 माने, 2 मानने के बाद 1 का टेबल बना रहे हैं क्योंकि RHS ये है, x 0 पुट किया, y 60 दिया, y 0 पुट किया, x 60 दिया, ठीक है। इक्वेशन 2 में x 0 पुट किया, y वैल्यू दिया, y 0 पुट किया, x का वैल्यू दिया। 1 और 2 इक्वेशन को हल कर रहे हैं, हल करने से यहाँ y का वैल्यू निकला, इसका वैल्यू निकला y का मान इक्वेशन 1 में पुट करके x का वैल्यू निकाला। फिर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हल किए, 2 और 3 को पुट करने हल करने पे यहाँ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला। फिर देखो 1 और 3 को एक बार हल किए, डायरेक्ट प्लस माइनस में कट जाएगा, यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला। अब निकलने के बाद ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि इसको ठीक है। अब यहां से देखिएगा, इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचते हैं तो यहां से क्या होगा, क्योंकि इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लिया। तो अब यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहने देने के बाद देखिएगा, जहां जहां पॉइंट कटा एकदम एग्जैक्ट कटेगा, देख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम भी बोल रहा है और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालना है, मैक्सिमाइज भी निकालना है और मिनिमाइज भी निकालना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिए, देखो 10 दी ग्राफ इज बिलो, ग्राफ इज एज क्या होगा, बिलो। तो ग्राफ खींचेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, ये लाइन खींच दे रहे, एकदम आसान है, जरा ध्यान से देखना। ये लाइन एरो मारते जाना, 3 लाइन है, 3 को एरो। अब देखो डिस्टेंस लेना है, कितना लेना, 60 है, 40 है, ये है 40 है, 30 है, 10 का डिस्टेंस लेते हैं। तो 10 का डिस्टेंस लेगा ज्यादा हो जाएगा, 20 का डिस्टेंस ले लो, 20 लिया, 40 लिया, 60 लिया, 80 लिया, 100 लिया, 120 लिया, ठीक है। तो यहां भी डिस्टेंस लेंगे हम लोग, देखो कितना होगा, 20 लिया, 40 लिया, 60 लिया, 80 लिया, 100 लिया, 120 लिया, ठीक है। लाइनिंग का नामकरण जरूर कर देना है। अब यहां से देखिए, पहला क्या है, 060, 060 तो यहां आया, ध्यान से देखिएगा, 0 कॉमा कितना हो गया, 60, दूसरा 120 कॉमा ये हो गया, देखो ये क्या हो गया, 120 कॉमा 0 हो गया, ठीक है। बाकी 0 तो यही आ रहा है। इस लाइन को हम लोग उसमें मिलाएंगे इसे लाइन को, देखो ये लाइन मिला दिया, ये लाइन का माने 1, कितना लाइन माने 1, पहला लाइन है। अब लाइन का यहाँ नामकरण कर दीजिए कि x प्लस 2y जो है वो लेस देन क्या है, 120 है, थोड़ा सा छोटा लिखे, ध्यान देना, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 है। अब ये लाइन क्या है, ट्रू है, 3 साइड देखिए, 3 गो एरो ऐसे जाएगा, ऐसे इनसाइड देखते हैं कि एरो कहां 3 गो मिलेगा, ठीक है। दूसरा 60 0 60 0, एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट यही मिल गया, और दूसरा देखो यहाँ क्या है, 60,0 है, 60,0। तो यहां से इसको देखो, ये लाइन 1 माने है, यहाँ 1 लिखे हैं, किस लिए, पहला लाइन है, कौन सा लाइन है, पहला लाइन है। थोड़ा सा निरंजन सर का इंजन खराब हो गया है, गला बैठ गया है, ठंडा पानी से नहा दिए थे उधर, ये थोड़ा टेढ़ हो गया यार, चलेगा, चलेगा, ठीक चलेगा। ये लाइन 2 हो गया, ये लाइन का नाम है देखो x प्लस वाई
ग्रेटर देन 60। जब देखो दो लाइन रहता है, ध्यान से सुनिएगा, दो लाइन रहता है तो ये लाइन इंटरसेक्शन तो इसका मिल गया। दो लाइन रहता, ध्यान से सुनना, दो लाइन रहता ग्राफ इसी को रंग देते, समझ में आया? दो लाइन रहता ग्राफ इसी को हम लोग क्या करते, रंग देते, इसी को हम लोग क्या करते, रंग लेते। लेकिन तीसरा लाइन क्या है, ऑरिजिन से पास करेगा। कहां से पास करेगा? ऑरिजिन से। y बराबर mx प्लस सी। किस लिए? जब किसी भी लाइन का y बराबर mx प्लस सी के जैसा रहेगा तो ऑरिजिन से पास करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। नेगेटिव में रहेगा तो सेकेंड और क्या होगा, फोर्थ में जाएगा, सॉरी फर्स्ट और थर्ड में जाएगा, सेकेंड और फोर्थ में जाएगा। तो यहां से देखिए ये हम लोग का निकल जा रहा है, ये गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो हम लोग का पहला निकला था वो देखिए यहां से ऐसे जाएगा लाइन। एक यहां मिला था 60,40, देखो एग्जैक्ट मिला। एक देखो 30, क्या था, 20 था। तो अब ये लाइन क्या है, इनसाइड है। कहां है, इनसाइड है। तो 3 गो एरो कहां मिला, देखिए तो यहां पे क्या निकला था, अभी बताइए तुरंत फटाक दबर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स बराबर देखो तो यहां निकला होगा 30, वाई बराबर 30 और एक्स बराबर क्या था 20। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां निकला। तो ग्राफ कौन सा रंगेंगे, ये रंगेंगे, ये रंगेंगे, क्योंकि इसका क्या है, देखो ग्रेटर देन है तो इस लाइन का इधर आउट और इधर इन है। तो लेकिन जब ये अभी हम लोग का क्या बोल रहा है, आउट, क्या बोल रहा है, आउट। तो आउट में हम लोग जो रंगेंगे बाबू वो क्या होगा, जरा ध्यान देखिएगा। आगे हम लोग जो रंगेंगे वो कहाँ, कोई सर आगे थे, एक सर आगे थे मिलने के लिए, उसके मिल रहे थे। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या, ये क्या है, थर्ड लाइन है। कौन सा लाइन है, ऑरिजिन से पास किया। देखो x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 20 हो गया, सॉरी 0 है। तो अब यहाँ देखो 3 गो एरो कहाँ मिला, सिंपल देखिए, हमेशा ध्यान देना, ग्रेटर देन रहेगा तो इनसाइड रंग आएगा और लेस देन यहाँ रहेगा तो आउटसाइड रंग आएगा। उल्टा चलेगा, कहां से, जब ऑरिजिन से पास करेगा, कहां से, ऑरिजिन से पास करेगा। तब यहां देखिए हम लोग कौन सा रंगेंगे, इसको रंगेंगे, ये क्षेत्र को हम लोग इसको रंग देंगे पूरा डक्की। इसलिए तीनों का एरो मिला है, तीनों का एरो ही मिला है। इसको देखो कॉर्नर पॉइंट, अब यहाँ क्या क्या हुआ, अब तो निकाल लेगा, सबको समझ गया। अब यहां से कॉर्नर पॉइंट ग्राफ किसको किसको छुआ, इसको छुआ, इसको छुआ और लास्ट में इसको छुआ। अब दोनों वैल्यू निकालना है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब यहां से हम लोग क्या, अब इधर मिटा देते हैं क्योंकि इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर मिटा के हम लोग कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे। ग्राफ को तब तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ग्राफ में क्या होगा, 3 लाइन से जो पास करेगा हमेशा क्या है, अब देखो कॉर्नर पॉइंट यहां लिख रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट देखो, अब यहाँ z का जो वैल्यू है 5x प्लस देखो 10y है, सबका वैल्यू रखिए। पहला क्या है, कॉर्नर पॉइंट किसे कहते हैं, खलनायक। ये हुआ खलनायक, ये हुआ खलनायक, ये हुआ खलनायक, ये हुआ खलनायक। का है ग्राफ जिसको जिसको छुआ है, किसे साइडेड करने में, रंगने में, इसको 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 और इसको। ग्राफ में ये इनसाइड गया, ये आउटसाइड गया, ये इनसाइड है। तो 3 गो एरो है मिला, इसलिए क्षेत्रफल ये होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए कॉर्नर पॉइंट 60 0 लेंगे। तो यहां देखो 300 प्लस 0, 300 आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो तो 120 कॉमा देखो 0, 12 बचे 60, 600 प्लस 0 बराबर 600 हो गया। अगला में क्या होगा, देखो 60 कॉमा देखो 30 हो गया। तो 60 कॉमा 30 हो गया, तो यहाँ 30 लिखल है। तो यहां से क्या होगा बाबू, जरा ध्यान देना, 300 प्लस देखो तो 300 बराबर क्या होगा, 600 हो गया। फिर अगला में क्या होगा, देखो 40 कॉमा 20 है। तो 40 कॉमा 20 में हम लोग का क्या होगा, 200, 4 पचे 20, 200 हुआ, प्लस कितना होगा 200 बराबर देखो 400। अब देखो यहां क्या बोला है, मैक्सिमम, मिनिमम भी निकालना और मैक्सिमाइज भी निकालना है। तो हम लोग क्या होगा, ये देखो मिनिमम हो गया, ये क्या होगा मिनिमम, और ये दोनों क्या हो गया मैक्सिमम। तो यहां से लिखेंगे क्या, हेंस दी, ध्यान देना, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना है, 300। कौन सा पॉइंट में है, आपको ऑफलाइन क्लास के ही जैसा लगेगा, वीडियो को सही से देखिएगा, है ना, बीच में कोई दूसरा चीज नहीं निकालना समझ गया। इसलिए देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना होगा, 600 एट पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट्स में बाबू, दो दो पॉइंट है, 120,0 और दूसरा पॉइंट क्या है
60,30 हो गया। कोई दिक्कत है? तो यहां तक में क्या होगा, आपका जो 5 नंबरिया है वो एक चौथा क्लियर किए। अगला मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाद आपको प्रोबेबिलिटी है। तो वीडियो को कैसा लगेगा कमेंट्स जरूर करना है, और जो दोस्त यार नहीं पढ़ा है उसको उसके तक वीडियो को इसको पहुंचा देना, हर भाई बहन को पहुंचा देना है जो गांव में रह के पढ़ रहा है। ओके बाय, गुड नाइट।